आजाद सर मुझे बता रहे थे रास्ते में आते हुए कि ये पहला विद्यार्थी था हमारे टारगेट बैच का, और इसके लिए हमने अलग से बैच चलवाया था। तो टीचर्स भी मुझे ये कह रहे थे कि सर क्या कर रहे हो आप। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये जो सफलता अंकित की, वास्तव में ये बढ़िया सफलता है और इसके हम आभारी है सर आज़ाद के। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कक्षा में 4 विद्यार्थी हों और एक संस्थान के लिए भी जब वो अपना पहला टारगेट बैच स्टार्ट करे और उस टारगेट बैच में 4 विद्यार्थी हों और 4 में से भी सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो, तो जिसमें संस्थान और स्वयं विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो सक्सेस पाई है विद्यार्थी और संस्था ने, दोनों ने ही पाई है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं अंकित देव की, और फिलहाल में हम बैठे हैं पेहल गांव जो कि मुंडावर तहसील में पड़ता है। और आज हमारे साथ अंकित के माता पिता भी बैठे हैं और संस्थान के डायरेक्टर आज़ाद सर भी बैठे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब जब आप ग्रामीण परिवेश में होते हैं, जब आप सोचते हैं कि गांव में रह करके डॉक्टर बन सकते हैं क्या, तो आज इसका सटीक जीता जागता उदाहरण आप सभी के सामने अंकित देव हमारे साथ बैठा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपकी इतनी बड़ी सक्सेस। और सबसे पहले आप खुद ही बताइए आप क्या आपने कैसा फील कर रहे हैं, और जो आपने सपना लेकर के इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में गए थे पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हो गया सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है। आजाद सर मुझे बता रहे थे रास्ते में आते हुए कि ये पहला विद्यार्थी था हमारे टारगेट बैच का, और इसके लिए हमने अलग से बैच चलवाया था। तो टीचर्स भी मुझे ये कह रहे थे कि सर क्या कर रहे हो आप, इतने ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आजाद सर के सारे पैसे वसूल कर दिया आपने? यस सर को मेरे पर विश्वास था, मैंने ये कर दिया। तो आजाद सर ने आपको कैसे मोटिवेट किया? कुछ ऐसी बातें जो आपसे सर करते थे, क्योंकि सर तो हमें बताते नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं बताते हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग भी देख पाएंगे इसमें। सर बता देते हैं, पर कैप्चर करने वाला चाहिए। हम कैप्चर कर लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये बड़ी अजीब सी बात होती है वैसे सुनने के लगे, यार 4 ही विद्यार्थी हैं, पहली बार इतनी भारी मात्रा में टीचर्स को पेमेंट करना पड़ता है कि 4 बच्चों के लिए आपने टारगेट बेस स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं सभी को और अंकित के पूरे परिवार को, अंकित को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे ने बहुत मेहनत की है और बगैर मेहनत के तो कोई सिलेक्शन संभव ही नहीं है। हमारे टीचर्स की मेहनत और इनके परिवार का जो सपोर्ट मिला है उसके बदौलत बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसने आज वो सफलता हासिल की। और वो सफलता भी इतनी बड़ी कि पहले साल जब बैच कोई भी आदमी स्टार्ट करता है तो उसको कम से कम 50-60 बच्चे चाहिए होते हैं, तब जाके बैच स्टार्ट होता है, वरना तो आदमी कोई भी बहुत बड़ा लॉस करता है। और ये मेरे को भी स्टाफ ने कहा सर एक बच्चे के लिए कैसे सोचते हो। मैं अंकित के लिए तो जब ये 11th में आया था तभी मैंने सोच लिया कि इसको डॉक्टर बनाना है। और ये विश्वास इनके परिवार का, अंकित का हमारे ऊपर रहा कि नहीं करना तो यहीं से है। बस इसी विश्वास को देखते हुए मुझे लगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होगा, बस केवल हमें सपोर्ट करना है। और बैच स्टार्ट कर दिया, अकेले के लिए किया, बाद में 3-4 बच्चे और आए, बाकी उन बच्चों ने भी अपने आप को बहुत अच्छा ग्रोथ किया। और ये अंकित की मेहनत है, उनके गुरुजनों पे इस बच्चे को बहुत फेथ था, उसी हिसाब से इसका सिलेक्शन हुआ। रैंक भी बड़ी शानदार आई है, ऑल इंडिया रैंक। ये बच्चा मैं आपको बताऊं कैटेगरी में 121 रैंक लाया है। कैटेगरी में होते हुए भी इसने जनरल को इतना अच्छा क्रॉस किया, 658 नंबर बड़ी बात है। आज हम पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में यदि ढूंढते हैं तो 2-3 ही बच्चे ऐसे नज़र आते हैं कि इतनी अच्छी रैंक लाए, वो भी कोई टारगेट के बाद का, कोई 2-2, 3-3 साल के होते। अब ये बच्चा क्योंकि एज 12th के साथ होती शायद तो पहले हो जाता, और टारगेट अकेले के लिए इसलिए चलाया कि हमें कंफर्म था कि बच्चा बड़ा सीरियस है, क्योंकि सीरियस बच्चे ही अच्छे सिलेक्शन निकालते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, आपकी मेहनत तो है ही इसमें अंकित। लेकिन मुझे एक बात और भी बताइए आप कि 4 जब आप 12th कक्षा में होंगे तो 50-60 बच्चे कक्षा में, टारगेट बैच में 4 बच्चे, का भी अजीब सा नहीं लगा कि यार मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ या सर मुझे एक छोटे से रूम में लेकर अलग से पढ़ा रहे हैं? सर ऐसा लगता तो था, पर फिर भी हम पढ़ाई में लगे रहते थे कि सर ने कम से कम चलाया तो हमारे लिए बैच 4 बच्चों के लिए, तो ये बात है ना हमें मोटिवेट करती थी, तो इसलिए फिर हम और पढ़ते थे। आपके गांव से अभी और कितने डॉक्टर हैं? सर यहाँ से
एक तो 4-5 तो हैं। आपके 4-5 आपके गांव से डॉक्टर हैं? हाँ। तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं या आपसे पहले किसी ने ज़्यादा नंबर लाए हैं? नहीं सर, सब ज़्यादा मेरी। सबसे ज़्यादा आप ही के हैं, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो सबने तो बाहर जाके पढ़ाई की होगी, आप तो यहाँ 12th के साथ रह करके ही कर लिया होगा। हाँ सर। तो मैं आपके साथ आपके पिताजी भी हैं, उनसे जानना चाहूँगा। आप कृपया माइक अपने पिताजी को पास करें। सर, बेटे की सफलता, क्योंकि एक पिताजी के लिए, माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका बेटा बेटी कामयाब हो जाए। सही बात। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये जो सफलता अंकित की, वास्तव में ये बढ़िया सफलता है। जिन्होंने प्रथम प्रयास के अंदर ही उन्होंने 658 नंबर लेकर के नाम रोशन किया, और इसके हम आभारी है सर आज़ाद के, जिन्होंने जो किया वो करके दिखाया। बिल्कुल, इन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि अंकित को डॉक्टर बनाना है, और मात्र 3-4 बच्चों का बेच लेकर ही ये साथ चले। और स्टाफ भी काफ़ी महंगा हुआ होगा। मैं इनकी हिम्मत समझता हूँ कि इन्होंने वास्तव में अच्छा पैसा खर्च करके, अच्छा स्टाफ करके, और प्रथम प्रयास के अंदर इन्होंने बच्चे की सफलता दिलाई। इनको सारा जो श्रेय है वो आजा सर जी का ही। तो गांव में जाते होंगे, सब पूछते होंगे कि बेटा डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है आपको? सब जब बच्चे अच्छा कार्य करते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, बढ़िया संस्था में जाते हैं, तो अच्छा ही होता है। सब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। और यही अंकित को अगर मान लो बाहर भेजना होता, कोटा से कर जयपुर, बाहर अगर इसके साथ के जो 3-4 बच्चे थे वो बाहर गए थे। एक सीकर गया था, फौजी का लड़का था, और एक डॉक्टर का भी था, हमारे चौधरी है उनका था। उनसे हमने बोला था कि यहाँ पर ही कहाँ ले लो कोचिंग, उन्होंने मना किया। उन्होंने यार वह सीकर बढ़िया फलाना, लेकिन उसके 280 अंक आए जो सीकर गया था, और उसके 500 के समथिंग नंबर आए। सबसे बेस्ट अंकित ही रहा। आज वे पछता रहे हैं कि यार घर में रह करके यहाँ प्रशासन इतनी बढ़िया कार्य कर रही है, और हम यार कहाँ गए, और 2.5-3 लाख रुपए बच्चे जो खर्चा है उनको ज़्यादा, और अपना खर्च कुछ नहीं आया। बिल्कुल, आप जो दोनों के अंक बता रहे हैं उतने मिलाकर तो अंकित के अकेले के आ गए। अकेले अंक आ गए, सबसे बढ़िया अंक लिए प्रथम प्रयास के अंदर ही साहब। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जब हम सभी लोग होते हैं तो इतना खर्चा वहन नहीं कर पाते कि बाहर बच्चे को भेज पाएँ, इतने मोटी फीस अपन अफोर्ड कर पाएँ। तो अंकित के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने कब अंकित को वहाँ इंजीनियर्स पॉइंट में डाला था, और आपके मन में क्या विचार है? 11वीं के अंदर अंकित को इंजीनियर पॉइंट स्कूल के अंदर डाला था। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं गांव के सोचते हैं कि हम इसको तो नॉर्मल स्कूलिंग ही करा देते हैं, फाउंडेशन क्यों करवाएं? क्योंकि फाउंडेशन के बारे में उनकी एक मिथा होती है, नहीं फाउंडेशन में तो वैसे ही पैसे ले लेते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ाते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फाउंडेशन के में साथ ही आपके बच्चे का जो बेस क्लियर हुआ, उसके बाद में इसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे आप? के अंदर वो फाउंडेशन दिलाया था। बहुत अच्छी बात है सर। मैं इनकी माताजी की तरफ भी जाना चाहूँगा। मैम, वैसे तो कहते हैं कि एक बेटे का जो सबसे, जब अपने घर में एक बेटा और एक बेटी होता है तो बेटी का तो लगाव पापा से होता है, और बेटे का जो लगाव होता है मम्मी से होता है। तो शायद अंकित का भी आपके साथ काफ़ी लगाव रहा होगा। हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप इतनी बड़ी सफलता लेने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ने घर पे ही रह कर तैयारी करी है और इतना अच्छा नंबर लिया है। और मतलब इसको पढ़ाई में पहले से ही मतलब दिमाग बहुत अच्छा था इसका, शुरुआत से ही। अब तो खूब रिश्तेदार से फोन आ रहे होंगे कि? हाँ सर, सारा ही फोन फान आ रहा है। मैं भी खुद एक आशा वर्कर हूँ, तो वहाँ से जितना भी डॉक्टर है, मेरा स्टाफ पढ़ा है, सभी मेरे पास खूब बधाई दे रहा हूँ उसी दिन से ही। और मेरे बच्चा की बहुत बढ़ाई कर रहा है कि आपने अपना बच्चा को बहुत अच्छी तरह से परवरिश करी, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिया। और कुछ मैं इनकी आज़ाद सर की इसकी भी बहुत आभारी हूँ कि इसने मेरे बच्चा को मतलब अच्छी तरीक़े से ही पढ़ाया लिखाया है वहाँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है मैम कि अपने बच्चे को आप साथ रख करके, अपने पास में रह करके ही अब कामयाब बनाने, बहुत बड़ी बात होती है। सर, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगा कि जब ये 4 बच्चे थे और 4 बच्चों के साथ में टेस्ट सीरीज, टीचर्स, स्टडी मटेरियल, इतने सारे संसाधन जुटाना, और सक्सेस रेट भी 25%, जो कि सुनते हैं कि 0.0 में आता है, जयपुर से कर कोटा चले जाएँ, ये कैसे किया? हाँ, बिल्कुल 25% है, लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो ये 100% ही है, क्योंकि पहला बैच और एक बच्चे से आप स्टार्ट कर रहे हो। 2-3 बच्चे थोड़ा लेट आए, और उनकी जो पोजीशन थी, जिस लेवल से वो आए, उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी 300 नंबर का जंप किया है। वो एक अच्छी बात है। आज वो बच्चे भी खुश हैं कि नहीं, हमने अपना आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। और स्वाभाविक बात है, खर्चे तो बहुत होते ही हैं, टेस्ट सीरीज और ये चीज़ें जुटाना। टीचरों ने, मैं तो वास्तव में बच्चे की और इनके टीचरों की, जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई, मैं सबको
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अंकित, मुझे आप एक बात और बताइए, पूरे साल के दौरान कोई एक ऐसी बात जो आपके दिमाग में हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो बहुत बार मोटिवेट रहता है, वो कई बार डिमोरलाइज हो जाता है, कई बार सोचता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया हूँ, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते होंगे, कैसे निकले उनसे बाहर? और कोई एक ऐसी बात जो आप अपने छोटे भाई बहनों को जो भी तैयारी कर रहे हैं बताना चाहें? सर ये डिप्रेशन तो मुझे आता था, हर रात को मुझे आता था, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना बहुत बड़ा गोल रखता था कि मतलब अगर एक दिन छुट्टी आ गई तो 10 चैप्टर बायोलॉजी रख लिए कि सारे पढ़ने हैं। ये सर होते तो नहीं थे, लेकिन 10 नहीं तो 8 तो हो जाते थे कम से कम। 8 हो गए तो अच्छी बात होती, फिर सर रात को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर वापस 10 से 12। तो ये कॉन्फिडेंस था कि इससे हम बहुत पढ़ते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर कोई फिक्स तो नहीं है, पर लगे रहते थे। लगे रहते, जब भी समय मिला बोला तभी पढ़ाई का स्टार्ट हो गया। यस सर। बिल्कुल। पापा क्या करते हैं आपके? पिताजी सर मजदूरी करते हैं। और बिल्कुल, तो आप तो पिताजी को आप रेस्ट दिला देंगे कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब आप घर पे आराम करो, मैं पूरा काम देख लूँगा सारा। और पढ़ाई करनी सर अभी बिल्कुल, अभी तो आपका सफ़र है जो अभी यहाँ से शुरू हो चुका है और आपको बहुत आगे तक अभी लेकर के जाना है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अभी हम पहल गांव में बैठे हैं, मुंडावर तहसील में ये पड़ता है। इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के ऊपर इनके जो पेरेंट्स का जो विश्वास था उसको कहीं ना कहीं आज़ाद सर ने पूरा किया है। और हम सभी को बताना चाहेंगे कि ये हमारा पहला टारगेट बैच था और होने में तो इनका सिलेक्शन 12 के साथ पहले ही प्रयास में हो जाता है, लेकिन उस समय इनकी एज नहीं हुई थी। धन्यवाद।